ओम शांति। वेलकम टू माय चैनल अब टैरो। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत खुश हैं। तो आज हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन का लेट नाइट थॉट क्या है आपके लिए, आपकी रिलेशनशिप के लिए। ठीक है, तो जब तक मैं कार्ड शफल करती हूँ तो आप लोग बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखना, परमात्मा का ध्यान कर लेना कि सो दैट कि आप लोगों तक मैं सही मैसेज पहुँचा सकती हूँ। और जैसे कि ये एक ग्रुप रीडिंग होता है तो ज़रूरी नहीं है कि हर पॉइंट हर किसी के सिचुएशन के साथ रेजोनेट करे। तो जितना आपके सिचुएशन के साथ रेजोनेट करते हैं उसको एज अ गाइडेंस लीजिए और बाकी की पॉइंट्स बाकी लोगों के लिए छोड़ दीजिए। देखिए, ज़बरदस्ती कोई भी सिचुएशन, कोई भी गाइडेंस को आपके सिचुएशन के साथ फिट करने की कोशिश मत कीजिए, उसी से आपको फ़ायदा कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगी कि आप सबको कोई ना कोई मैसेज मिले इस रीडिंग के थ्रू। तो देखते हैं क्या आता है आपके पर्सन की लेट नाइट थॉट में आपके लिए। और ये लेट नाइट थॉट रीडिंग करने का रीज़न मेरे लिए यही है क्योंकि जब हम रात में जो हमारा ये जो माइंड है ना, जो इतना भागते रहते हैं, ये ना थोड़ा शांत होता है और उस टाइम पे बहुत सारे सिचुएशन को ना हम अच्छे से सोच पाते हैं। जैसे कि जो कभी कभी हम ईगो की कॉर्नर से देखते हैं, कभी कभी ज़्यादा लॉजिकल सोचते हैं, उस टाइम पे लॉजिकल ब्रेन थोड़ा सा शांत होता है। उस टाइम पे शायद चीज़ों को हम इमोशन से देख पाते हैं। ठीक है, शायद सिचुएशन को देखने का पर्सपेक्टिव थोड़ा सा चेंज हो सकता है, इसलिए हम लेट नाइट थॉट को चेक करना चाहते हैं। So we have the card of Six of Swords. We have the card of the Star. It's a major arcana. We have the card of Seven of Swords. Page of Swords. King of Wands. And the bottom of the deck is Four of Pentacles. ठीक है, देखिए पहली बात तो मैं ये बताऊं कि आप लोगों के बीच में अगर जो भी प्रॉब्लम इस टाइम पे चल रहा है, जो भी डिस्टेंस है, वो चाहते हैं कि ये सिचुएशन ना ख़त्म हो और आप लोगों के इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाने के लिए उनको एक रास्ता मिले, इनको एक गाइडेंस मिले। ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर आप लोगों की रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम इस टाइम पे आया है, ये खाली मुझे एक कार्ड में लूंगी, ठीक है, क्लैरिफाई करने के लिए। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में ना ये जो भी सिचुएशन हुआ है, इसका रीज़न खाली आप दोनों नहीं हो, कोई और पर्सन या पर्सन्स भी इन्वॉल्व है। जैसे कि किसी का फैमिली मेम्बर इन्वॉल्व हो सकता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली कैसे? जैसे आप लोगों की कन्वर्सेशन में किसी का फैमिली मेम्बर के बात आ गए, वहां से कोई आर्गुमेंट शुरू हो गए। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के बीच में ना बात मतलब आर्ग्यूमेंट हुआ है। ठीक है, कोई भी सिचुएशन से ज़्यादा मुझे आर्ग्यूमेंट लग रहा है और यहाँ पर आप दोनों के बीच में कोई आर्ग्यूमेंट से भी ज़्यादा मुझे लग रहा है कि आप दोनों के किसी की फैमिली मेम्बर, फ्रेंड्स या तो कोई कॉमन है ना, मतलब किसी का फैमिली मेम्बर ही मुझे ज़्यादा लग रहा है जिसके लिए ना आप दोनों के बीच कोई आर्ग्यूमेंट हुआ है और उसी से सिचुएशन खराब हुआ है और उसी से आपके पर्सन को ना मतलब इस रिलेशनशिप का जो स्टेबिलिटी था उसके ऊपर उनको एक क्वेश्चन मार्क लग गया है कि उनको लग रहा है कि जो भी मतलब रिलेशनशिप आप दोनों के बीच है, जो इस रिलेशनशिप का स्टेबिलिटी है, मतलब वो कितना स्टेबल है, उनको क्या ये सही है आप दोनों के लिए, क्या आप एक दूसरे के लिए सही है, ऐसे बहुत सारे ना क्वेश्चन मार्क उनके मन में चल रहा है। ठीक है,
बट वो चाहते हैं कि यहाँ से ये जो कंफ्यूजन वाला जो स्टेज है ना, कि ठीक है कि नहीं है, करना क्या चाहिए, ये जो कंफ्यूजन वाला स्टेज है, जहाँ पर या तो ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों के बीच यहाँ पर किसी ने शायद कोई बात को छुपाया है, वो किसी को पता चल गया। हो सकता है आपने किसी बात को आपके पर्सन के लिए छुपाया होगा, आपके पर्सन ने कोई बात आपसे छुपाया होगा, वो अभी दूसरे जो पर्सन है उनको समझ में आ गया, अब उसी से उनको हर्ट हुआ है ना, तो वहाँ से शायद आर्गुमेंट शुरू हुआ है। बट वो इस टाइम पे चाहते हैं कि ये जो भी चीज़ हुआ है ना, अगर कोई भी ये चीज़ जो अनएक्सपेक्टेड था, जो एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, ऐसा कुछ चीज़ हुआ है, तो वो चाहते हैं इस सिचुएशन को ना इस टाइम पे रिजॉल्व करें। और जो भी आप लोगों के बीच में चल रहा है वो बहुत ही उनके लिए ना पेनफुल सिचुएशन है, वहाँ से कैसे आगे जा सकते हैं उसके लिए वो ना एक रास्ता ढूंढ रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में ना नया एनर्जी आए, नया रास्ता आए, आप लोग को एक नया दिशा दिखे। वो आपको खोना नहीं चाहता है, वो चाहते हैं आप दोनों के बीच में वो हार्मनी आए, वो बैलेंस आए, वो काम करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। इसका अभी का जो स्टेट है ना, इसमें वो चेंज चाहते हैं, वो स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाना चाहते हैं, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी ये जो इस टाइम पे जो सिचुएशन है ना, इस टाइम पे सिचुएशन में चेंज लाने के लिए वो चाहते हैं कि बातचीत करके आमने सामने बैठ के क्लैरिटी लेके सामने जाना ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि उनके मन में अगर बताओ ना, आपके लिए ना वो बहुत ही एक पैशनेट एनर्जी फील करते हैं। उनको लगता है कि आपके साथ रहते हुए ना उनका जो एक रोमांटिक साइड है, उनका जो एक एनर्जेटिक साइड है, वो विजिबल होता है, वो आपके साथ रहते हुए ही उसको फील कर सकता है। और वो चाहते हैं इस रिलेशनशिप को फिर से वही वाला एनर्जी में लेके जाना जो कि इस टाइम पे नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली वो काम करना चाहते हैं, बट वो इनसिक्योर हो गए ना। अगर सोचिए कि आपने उनसे कोई बात छुपाया है, तो उनको लगेगा ना कि शायद इस पर्सन ने मेरे से और भी काफी सारे बात छुपाया होगा, है ना। अगर शायद आप लोगों के बीच में कोई एक ऐसा मतलब आर्ग्यूमेंट हो गया होगा जो शायद उनके लिए एक वीक पॉइंट है, या तो जो उनके लिए बहुत सेंसिटिव पॉइंट है, तो उनको लग रहा होगा ना, तो शायद आप फिर से ही वैसे करोगे, ठीक है। तो वो इस रिलेशनशिप के ऊपर काम तो करना चाहते हैं, बट वो चाहते हैं कि इस बार बातचीत करके, और कोई इल्यूशन, खाली पैशन इसके साथ नहीं, ठीक है। सो नाउ वी हैव द कार्ड ऑफ 7 ऑफ वॉन्ड्स। टू ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए आपकी इस रीडिंग पे ना बहुत ज्यादा स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, एंड इस टाइम पे ना बॉटम ऑफ द डेक में है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। मतलब समझ रहे हो कि आपसे कोई एक जेस्चर, आपसे कोई बिहेवियर, आपका कोई एक्शन या कुछ भी आपके बारे में पता चला है, वो उनके लिए ना इस टाइम पे बहुत बहुत ज्यादा पेनफुल है, ठीक है। बहुत ज्यादा पेनफुल है इस टाइम पे उनके लिए। तो वो चाहते हैं सिचुएशन से बाहर आना, और ये जो एक आप लोगों के बीच में मैं बताऊं, मतलब एक रोमांटिक वाला जो बबल क्रिएट होता है ना, इसके अंदर जो था एक जो बहुत एकदम बहुत प्यारा सा एकदम कपल वाला जो एनर्जी था, उनको लगता है कि अब वहां से थोड़ा सा हटके थोड़ा सा लॉजिकली सोचना है। क्योंकि देखिए वो आपके लिए फील तो करते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में बैलेंस चाहते हैं, बट इस टाइम पे वो चाहता है ये जो इतना कंफ्यूजन वाला, इतना जो क्वेश्चन, ये जो दिमाग का जो घोड़ा उनका चल रहा है ना, उसको शांत करके आपके साथ अच्छे से बातचीत करके फिर इस रिश्ते को नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि उनको इस टाइम पे लग रहा है कि सिचुएशन बहुत ही खराब हो चुका है, ठीक है। सिचुएशन बहुत ही खराब हो चुका है, जिसमें ना मतलब स्टेबिलिटी लाना मुश्किल हो गया है। क्योंकि इतने सारे कंफ्यूजन के साथ आप बताइए कोई रोमांटिक रिलेशनशिप में लोग कैसे आगे जा सकता है, अगर आपको उस पर्सन के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा है। यहाँ पर कहीं पर भी
पेंटिकल्स नहीं आया, इस पर्सन को इस टाइम पे भरोसा नहीं हो रहा है आपके ऊपर, या तो इस रिलेशनशिप के ऊपर नहीं हो रहा है, या तो उनको लग रहा है कि वो शायद आपको उतना नहीं दे पाएंगे जो आप डिजर्व करते हो, क्योंकि इतना कंफ्यूज वाला स्टेज में ना लोग इतना गिवर वाला एनर्जी में नहीं रहता है। ठीक है, तो वो इस टाइम पे चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप को अगर फिक्स करना है, सिचुएशन में एक पॉजिटिव एनर्जी लाना है, तो उनको इसको ना अच्छे से इस पे काम करना है, आपके साथ बैठ के अच्छे से बातचीत करना है, क्योंकि उनके लिए इस सिचुएशन को इस टाइम पे टॉलरेट करना, हैंडल करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। ठीक है, और देखते हैं क्या है। वी हैव 8 of Wands। यस, वो बहुत जल्दी चाहते हैं इस सिचुएशन पे चेंज आए, क्योंकि उनके लिए ना सिचुएशन इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा पेनफुल है। ठीक है, तो वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी बातचीत करके सिचुएशन को ठीक किया जाए। एंड फाइनली वी हैव 10 of Pentacles, क्योंकि वो आपके साथ ना एक स्पाउस मटेरियल आपको देखते हैं, आपके साथ उनका एक जो हैप्पी फैमिली, एक हैप्पी रिलेशनशिप, एक स्टेबल रिलेशनशिप, उसके एनर्जी वो आपके साथ पास्ट में फील करता था, और वो इसी एनर्जी में फिर से आना चाहते हैं। वही पैशन, वही ट्रस्ट, वही फीलिंग्स वो फिर से रिगेन करना चाहते हैं। वो इस रिलेशनशिप को फिर से रिवाइव करना चाहते हैं उस सेम एनर्जी में, बट उस सेम एनर्जी में जाने के लिए इतने सारे जो ऑब्स्टिकल, इतने सारे जो माइंड्स पे चल रहा है, उसमें उनको काम करना पड़ेगा। आप दोनों को ही उसमें काम करना पड़ेगा। इस रिलेशनशिप में जो भी ऑब्स्टिकल्स आया है, जो भी इस टाइम पर मिसकम्युनिकेशन चल रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग चल रहा है, उसको रिजॉल्व करना ज़रूरी है। उसमें पॉजिटिव आउटकम के लिए उनको अच्छे से सोच विचार करके एक पॉइंट पे आना पड़ेगा जहाँ पर आपके साथ डिस्कस करना है उनको। ठीक है, सो मुझे ज़्यादातर, मैं सच बताऊँ कि इस रिलेशनशिप में उनको पॉजिटिविटी तो चाहिए, उनको स्टेबिलिटी चाहिए, वो जाना चाहते हैं इस एनर्जी में आपके साथ। ठीक है, आपके साथ एक हैप्पी फैमिली, एक हैप्पी स्टेबल रिलेशनशिप उनको चाहिए, एक लॉन्ग टर्म के लिए। आपके पर्सन के ना, मैं इतना बता सकती हूँ, आपके लिए लॉन्ग टर्म का सोचते हैं, और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में ट्रस्ट, एक दूसरे के लिए फीलिंग्स रहना और वो कंटिन्यूअसली होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए इस टाइम पे वो उस पर काम करना चाहते हैं, और जो भी प्रॉब्लम आप दोनों के बीच हो रहा है, हो सकता है किसी के ईगो प्रॉब्लम, फैमिली का इशू, हो सकता है यहाँ पर किसी का मदर फिगर आपका, या आपके पर्सन का मदर भी हो सकता है, या तो मदर फिगर कोई, मतलब बड़ी सिस्टर, या कोई ऐसे भी कोई हो सकता है जिनको लेके शायद आप लोगों के बीच में आर्ग्यूमेंट हुआ है, या तो जो आप लोगों के रिलेशनशिप में ब्लॉकर बन रहा है। तो वो सब जगह पे वो काम करना चाहते हैं, क्योंकि उनका अल्टीमेट गोल है रिलेशनशिप में बैलेंस डालना और रिलेशनशिप को एक फुलफिलमेंट की तरफ, एक स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाना। ठीक है, चलिए और देखते हैं क्या आ रहा है आपके पर्सन का लेट नाइट थॉट में। We have the card of nothingness. Ordinariness. Going with the flow। ठीक है, तो मुझे इस तीनों कार्ड को देख के यही लग रहा है, जैसे कि मैं बता रही थी, कि उनके माइंड में इतने सारा जो चीज़ चल रहा है ताला, उसी से अब वो वॉक अवे करना चाहते हैं। ये जो सिचुएशन है ना, वहाँ से वो अब वॉक अवे करना चाहते हैं। वो इस सिचुएशन में एक फ्लो लाना चाहते हैं, और सिचुएशन जैसे जैसे टर्न हो रहा है वो वैसे वैसे उसके साथ, मतलब एक दिन से ही तो अगर चीज़ें खराब हुआ है, वो एक दिन से तो नहीं ठीक हो जाएगा, उसको उसमें चेंज आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो ये जो एक सिचुएशन आप दोनों के बीच बना हुआ है ना, उसको उनको लग रहा है कि इसमें जल्दी से जल्दी कोई काम करें,
ठीक है, इसमें एक कोई गति लाए, है ना, इसमें जो भी अभी स्टक वाला सिचुएशन है इसमें एक थोड़ा सा एक डायनामिक एनर्जी आए और ये वाला सिचुएशन से वो जल्दी से जल्दी बाहर निकलना चाहते हैं। और उनके माइंड में जो इतने सारे क्वेश्चन चल रहा है, ये इनमें थोड़ा सा ना अभी पॉज चाहता है, वो पॉज लेके इस सिचुएशन से बाहर जाना चाहता है और फिर सिचुएशन जैसे जैसे धीरे धीरे इम्प्रूव होते हैं उनके तरफ उनको वैसे वैसे धीरे धीरे आप और वो मतलब दोनों ही मिलके इस सिचुएशन में नेविगेट करना चाहते हैं। तो ये है इनका थॉट। देखिए थॉट बहुत ही अच्छा है। अब चीज़ें एकदम से तो ठीक नहीं हो जाता है, धीरे धीरे खराब चीज़ें अच्छा होता है। और मुझे ऐसा लगता है आपका पर्सन का थॉट इस टाइम पे प्रैक्टिकल है, लॉजिकल है, क्योंकि देखिए एकदम से अगर किसी को चाहिए तो नहीं होता है, राइट। और उनका इस टाइम पे माइंड में बहुत कुछ चल भी रहा है, तो वो धीरे धीरे इसमें शिफ्ट चाहते हैं, पॉजिटिव शिफ्ट चाहते हैं, पहले की तरह आप लोगों की रिलेशनशिप चाहते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं आपके साथ एक अच्छा, एक हैप्पी वाला रिलेशनशिप, ठीक है, एक स्टेबल रिलेशनशिप, ठीक है। तो इस रीडिंग को जरूर क्लेम करना, कमेंट सेक्शन में लिखना रीयूनियन और मुझे बताना कैसा लगा आप लोगों को ये रीडिंग। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग पे, तब तक बहुत खुश रहना, टेक केयर, बाय, ओम शांति।